कभी कभी कुछ राज वक्त की धुंध में छुपे होते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक दिन पड़ोसन के घर में वो मिली जिन्हें सबने बरसों पहले मर चुकी समझा था। बुआ जी। आखिर बुआ जी को गांव वालों ने कैसे तस्वुर कर लिया कि वो दुनिया से जा चुकी हैं, ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। गली में बच्चे खेल रहे थे और औरतें पानी भरने जा रही थीं। उसी भीड़ में एक औरत थी जिसका नाम था सकीना। सकीना गांव की सबसे बतूनी औरत थी। किसी के घर का राज हो या झगड़ा, सबसे पहले उसे ही पता चलता था और उसके बाद गांव वालों को। अभी चंद दिन पहले ही गांव के एक कोने वाले खाली मकान में एक नई औरत आ बसी थी, जिसका नाम था नाहिद। खामोश, शरीफ, मगर कुछ पुरइसरार लगती थी। अब सकीना को बहुत ही तजस्सुस था कि वो नाहिद के घर की मालूमात इकट्ठी करे कि उसके घर में क्या चलता है। बस फिर उसने बहाना बनाया और उसके घर गई और जाकर कहने लगी, मेरी तरफ पानी नहीं आ रहा था तो सोचा तुम्हारे से पानी ले आऊं। ये कहकर वो घर के अंदर झांकने लगी। नहीद के घर में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे लोहान और मट्टी की मिली जुली खुशबू हो। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी, जिसमें नाहिद के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। मगर जब वो तस्वीर सकीना ने देखी तो वह नहीद से पूछने लगी, नहीद ये कौन है? तो नहीद बोली, ये मेरी बुआ जी हैं, अब इस दुनिया में नहीं रही। तो सकीना ने उस तस्वीर को गौर से देखा, मगर वो पहचान ना सकी। लेकिन कुछ देर के बाद अचानक उसे याद आया कि जब वो छोटी थी तो बचपन में एक बुआ जी उनके मोहल्ले में रहती थी, प्यार करने वाली, मगर एक रात अचानक गायब हो गई। लोगों ने कहा वो मर चुकी हैं। अगली रात जोरदार हवा चल रही थी। सकीना को नहीद के घर से कुछ रोने की आवाजें आईं, तो वो कान लगाकर सुनने लगी। तब उसे मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा हो, मत छोड़ के जाओ बुआ जी, मत छोड़ के जाओ। अब सकीना का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। सुबह होते ही वो नहीद की खिड़की से अंदर देखने लगी। जब उसे कुछ समझ में ना आया तो वो उसके आंगन में जा पहुंची। वहां उसने कुछ ऐसा देखा कि सांस रुक गई और वो हैरान रह गई। जब वो आंगन में पहुंची तो उसने देखा वही औरत बैठी थी, वही चेहरा, वही आंखें जो सकीना ने तस्वीर में देखी थी कि बुआ जी इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि गांव में भी ये बात फैल चुकी थी कि बुआ जी इंतकाल कर चुकी हैं और नहीद ने भी यही कहा था, मगर वो औरत तो जिंदा बैठी थी। तभी वहां नहीद पहुंच गई और लड़खड़ाती आवाज में कहने लगी, तुम तुम अंदर कैसे आई? और ये मेरी माँ ये मेरी माँ जैसी है। और ये लड़खड़ाते हुए अल्फाज जब सकीना ने सुने तो वो कहने लगी, झूठ मत बोलो बीबी, ये बुआ जी हैं, मैं जानती हूँ। उसके बाद वो बूढ़ी औरत, उसने सर उठाया और कहने लगी, सकीना तू? सकीना के कदम लड़ गए और वो हैरानी से कहने लगी, बुआ जी आप जिंदा हैं तो फिर हमें क्यों कहा गया कि आप मर चुकी हैं? अब सकीना के पूछने पर बुआ जी ने उसे बताया कि उसके बच्चों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी और उनके किसी काम नहीं आती थी। इसलिए बुआ जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों को गांव वाले बुरा भला कहें। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अगर कोई पूछे तो कहना हमारी माँ मर गई, और ये कहकर उन्होंने गाँव छोड़ दिया। उसके बाद नहीद ने पुराना लकड़ी का डिब्बा खोला तो उसमें बुआ जी के खत, उनके शोहर की तस्वीर और एक आधा जला हुआ निकाहनामा था। सब कुछ असली था। अब ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि बुआ जी जिंदा हैं और वो गांव वापस आ गई हैं। लोग हैरान थे, कुछ डरे हुए थे कि कहीं बुआ जी का कोई भूत तो नहीं, तो कुछ खुश थे कि अब मजा आएगा, मजे मजे की बुआ जी से कहानियां सुनेंगे। अब बुआ जी ने सकीना का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मैं सिर्फ अपने गांव का एक चक्कर लगाने आई थी, क्योंकि अब मेरा दिल हल्का हो गया है तो सोच रही हूँ वापस चले जाऊं।
बस उसी रात वो हमेशा के लिए सो गईं और कभी ना उठीं। अब नहीद ने उनके बिस्तर के पास उनकी चादर रखी और वहां एक दिया जलाया और कहने लगी, मैं हर शाम उनके नाम का दिया जलाऊंगी क्योंकि वो बहुत नेक सीरत और पारसा औरत थी। उस दिन के बाद गांव में बातों का अंदाज बदल गया। सकीना भी चुप रहने लगी। लोगों ने सीखा कि कभी किसी के बारे में सुने लफ्जों पर यकीन मत करो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जिंदगी में हर सच वो नहीं होता जो आंखों से दिखाई दे। कभी कभी वक्त छुपाता है, सिर्फ इंतजार करता है, और इंसान की असल पहचान उसके दिल के खुलूस में होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.